मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस स्थान पे हम यहाँ खड़े हुए हैं वो है सेक्टर 16 इंदिरा नगर लखनऊ। यहाँ पर ठीक इसके बहुत ही करीब में मुंशी पुलिया का जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है बहुत पास में पड़ता है और ये सेक्टर 17 की ये सब्जी मंडी भी लगती है। सेक्टर 16 में हमारे दो युवा साथी, हमारे साथ दो बहुत ही युवा साथी, दो यंग एंटरप्रेन्योर जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा अपना एक बिजनेस वेंचर लिया हुआ है, नोमीटोज पिज़्ज़ा एंड बर्गर। सामने आप देख रहे होंगे, इसको हम लोग साथियों कहते हैं वीजे टावर। वीजे टावर में हमारे साथ हैं हमारे साथी मिस्टर धर्मेंद्र जोशी और हमारे साथ में हैं मिस्टर प्रमोद सिंह। इन दोनों ने यहाँ पर मिलके ये बहुत हाल में इन्होंने खोला हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जोशी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बनता है, कितने दिन पहले आपने इसकी ओपनिंग की, कब आपने? सर, सबसे पहले तो मैं मिशाल टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे आकर हमारे इस ब्रांड को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है हमारी बहुत मदद की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इस ब्रांड की ओपनिंग हमने जो है वो 27 सितंबर को किया है। आई थिंक 14 डेज़ हो गए हैं हमारे रेस्टोरेंट को ओपनिंग को। और ये इसमें जो है हमने पूरी जो है नीचे स्तर से जो है पूरा ब्रांड का काम शुरू किया है। हम इसको पूरे लखनऊ में चैन की तरह जो है बनाएंगे आगे। तो ये आपने एक बहुत बढ़िया अपनी मुहिम ली हुई है। प्रमोद सिंह जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे भी, जैसे अभी हमको जोशी जी ने सूचित भी किया, आप लोग अपने आप में एक बहुत ही युवा उद्यमी, जो मैं जिसको कह सकता हूँ यंग एंटरप्रेन्योर हैं। फूड इंडस्ट्री से आप लोग पहले संभवतः जरूर पहले भी जुड़े रहे होंगे। कहाँ पर आपने इससे पहले काम किया? या मैंने पीवीआर में किया है, रिलायंस रिटेल में था और मेट्रो में भी किया है मैंने। उसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना लेट अस स्टार्ट ऑफ आवर ओन वेंचर। आपने यही सोचा, फिर आपके दिमाग में आया कि नोमीटोज पिज़्ज़ा एंड बर्गर। यहाँ से मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जोशी जी कि आज की यंग जनरेशन अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे जितने हमारे युवा बच्चे हैं, उसमें लड़के लड़कियां सब आजकल ये पिज़्ज़ा बर्गर का बहुत इनका क्रेज़ है। तो पिज़्ज़ा बर्गर में अभी जैसे आपको ज़्यादा शामिल नहीं हुआ है क्योंकि आपका अभी महीना भर भी कंप्लीट हुआ नहीं है, मात्र आपके 14-15 दिन अभी स्टार्ट हुए हैं। फिर भी आपने अभी तक का रिस्पॉन्स, आपका ओवरऑल जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कैसा रहा, थोड़ा बताएंगे? सर, एक्सपीरियंस तो हमने 27 को ओपन किया था, तो उस दिन से लेके अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कस्टमर फीडबैक भी ठीक है क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी को जो है वो फर्स्ट डे से ही मेंटेन करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्वालिटी को मेंटेन करना। प्रमोद सिंह जी, देखिए आप चाहे कोई भी हैं, क्योंकि यू आर फाइटिंग विद द टॉप ब्रांड्स। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और डोमिनोज वर्ल्ड वाइड है, पूरा विश्वव्यापी है। नाम आपने बहुत क्रिएटिव, बहुत इनोवेटिव लिया है। उसी से मिलता जुलता नोमीटोज, ये आपको दिमाग में ये नाम कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? सर, ये हम लोगों ने सबसे पहले धर्मेंद्र जोशी जी से मेरा एक बार पहले हम लोग साथ में काम कर चुके हैं। धर्मेंद्र जोशी का एक बार कॉल आया, बोले भाई हम लोग एक रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हैं, जो हम लोग पहले कर भी चुके हैं और इसको हम लोग थोड़ा कंपनी वाइज बनाएंगे और इसका हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा ब्रांचेस। यही हम दोनों लोगों ने निर्णय लिया है, जो कि इसको हम लोग और आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया आपने आपकी मुहिम है। वीजे टावर्स में जहां मैं देख रहा हूं काफ़ी यहाँ पर चहल पहल है। सामने सेक्टर 17 की पूरी ये सब्जी मंडी भी है और आप बहुत मुख्य बिजनेस जगह में हैं। आइए अब हम नीचे चलते हैं और आपके साथ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो साथियों, जैसा अभी आपने देखा, हमारे कैमरा पर्सन विजय ने बहुत बारीकी से जूम करके ये पूरा नोमीटोज पिज़्ज़ा एंड बर्गर, और जिस स्थान पे हम खड़े हुए हैं देखिए कितना बढ़िया आर्टिस्टिक डिज़ाइनिंग के साथ इन्होंने नोमीटोज टेस्ट इज़ आवर आइडेंटिटी, इनका ये यूएसपी है और इनसे ज़्यादा इनकी ये टैग लाइन है, पंच लाइन है, इसको इन्होंने बहुत हाईलाइट किया है। आइए अब हम रेस्टोरेंट के अंदर धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। कैमरा पर्सन बहुत बारीकी से इस पूरे रेस्टोरेंट को कवर करते हुए हमारे साथ बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और दिखा रहे हैं इसके बारे में। अब मैं आपसे एक बहुत प्रमुख प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा जोशी जी अभी कम है, थोड़ा सा
जहाँ तक है इसको और बढ़ाइए। अभी तो हालांकि आपने स्टार्ट किया है, आपका 1 महीना भी नहीं हुआ है। सर प्लान में है, हमने पूरा जो है वो इसका डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसमें और क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं हम लोग, तो वो हमने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। तो फ्यूचर में हम इसमें और भी, जैसे सिटिंग्स का हमें कुछ लग रहा है कम है, तो वो भी हम इसमें करेंगे, और थोड़ा क्वालिटी हम और मेंटेन करने की जो है कोशिश करेंगे कि क्वालिटी और ज़्यादा मेंटेन हो। जो इतना बड़ा हमने ब्रांड बना रखा है, तो ब्रांड के हिसाब से इसकी क्वालिटी हम मेंटेन करने के लिए पूरा हमने अपना सिस्टम डायग्राम ओकेट कर रखा है, बस उसको जो है तैयार करना है कंप्लीट। क्योंकि हमारे आज के युवा साथी जितने हमारे यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा इसको लाइक करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर को बहुत शौकीन हैं वो लोग। प्रमोद सिंह जी, इसके साथ जो मुझे अभी यहाँ दिख रहा है, कोई एक अगर ये क्लोज डोर आपका रेस्टोरेंट है, एक वॉशरूम भी ज़रूर होना चाहिए, तो वॉशरूम का भी यहाँ जी वॉशरूम की व्यवस्था है, साइड में है जो हम लोग के पास की है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको की देते हैं और वहाँ जा सकता है। हम चाहते हैं आपकी कुछ किचन की बारीकियां, जो आपके जो वेटर्स वगैरह भी बहुत बढ़िया तरह से, बहुत साफ सफाई से, और बहुत मैं देख रहा हूँ आपने यू हैव मेंटेन्ड द क्वालिटी, और सबसे बड़ी चीज़ साफ सफाई, यहाँ का हाइजीन जो अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए। तो देखिए साथियों, मैं ठीक सामने जो हमारे कैमरा पर्सन विजय भी बहुत बारीकी से जूम करके आपको दिखा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी हाइजीनिक किचन। ये किचन की हाइजीन अपने आप में, एक एक चीज़ आपको कहीं पर भी किसी तरह की गंदगी यहाँ पर दिखाई ही नहीं देगी। ये कौन सी, क्या ग्रिलिंग मशीन है, क्या है, थोड़ा बताएंगे? श्योर सर। सर ये ओवन मशीन होती है, ओवन मशीन है। हमारा जो पिज़्ज़ा जो होता है वो जो बनता है वो इसी में बनता है, इसी में वार्म होता है। इसकी कॉस्ट आई थिंक सर 2.5 लाख के आसपास की कॉस्ट आती है, और ये एक पिज़्ज़ा जो है वो 6 मिनट में जो है हमें कंप्लीट करके देता है। 6 मिनट में आपका वो पिज़्ज़ा कंप्लीट भी हो जाता है। पिज़्ज़ा की अगर मैं वैरायटी में बात करूं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, कौन कौन सी आपकी वैरायटी और पिज़्ज़ाज़ हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे? सर हमारे पास में जो अभी हमने फ्लेवर्स बनाए हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों हैं सर। तो वेज का जो है और नॉन वेज का दोनों का सिस्टम अलग अलग है। तो किचन की जो फूड्स के जो भी अपने वो होते हैं, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से हमने, जैसे अब हमारा बर्गर है और वेज भी है नॉन वेज भी है, तो दोनों का जो हमारा जो बनाने का जो सिस्टम है, जो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों आपके अपना अलग अलग हैं। कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, तो इसके हिसाब से हमने दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। प्रमोद सिंह जी, आपसे मेरा एक बहुत मुख्य प्रश्न है। अब जैसे आजकल मतलब आपके घर में डोर डिलीवरी में भी स्विगी है, जोमेटो है, आप घर से ऑर्डर प्लेस करिए और मिलिए, कुछ टाई अप वगैरह है, इनसे भी अभी आपने कुछ कर? प्रोसेस चल रहा है, बस हाँ जी 1 वीक में ये सारा स्टार्ट हो अच्छा, जाएगा। आपका 1 वीक में ये पूरा स्टार्ट भी हो जाएगा, तब आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल के जो जितने भी लोग होते हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि होम डिलीवरी, घर तक हमें डिलीवरी मिल जाए, खाने का आनंद आ जाए। और स्विगी जोमेटो बहुत फास्ट है इसमें डिलीवरी देने में, और वो चाहते हैं कि घर में जल्दी जल्दी ये डिलीवरी मिल जाए। अपना एक पर्सनल डिलीवरी भी चालू करेंगे, जो एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने एक पर्सनल डिलीवरी, आपका ही अपना डिलीवरी बॉय, डिलीवरी मैन होगा जो घर जाके पूरी डिलीवरी कर देगा। ये हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक आइए। अब आपका हमने किचन एरिया देख लिया, और ये देख लिया, हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे समझना चाहते हैं। ये आपने कुछ अपना इधर अलग सा कुछ बनाया है, इसको भी आप थोड़ा सा आने वाले समय में कुछ यहाँ पर और चेयर्स बढ़ा के ये टेबल को भी शायद आप उधर तक पूरा कर, क्या आइडिया है? सर ये एक्चुअली में क्या है ना, ये होता क्या है कि जो बच्चे आते हैं बैठने के लिए, तो उनके लिए हमने ये बनाया। बच्चों को ये स्प्रिंग उसमें होती है, ये बहुत ज़्यादा वार्म अप होती है, तो बच्चे बैठ के, जैसे झूला वाला होता है, तो बैठ के अपना आराम से थोड़ा, अगर जब तक ऑर्डर दिया तो खेलने के लिए हमने इसलिए इसको इस टाइप का बनाया हुआ है जी। तो ये बच्चों के लिए ही हमने बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे राउंड होता है पूरा, तो बच्चे खेलते रहते हैं, तो थोड़ा उनका टाइम पास हो जाता है, तो बच्चों के खेलने के हिसाब से हमने इस टाइप का ये बनाया हुआ है। और आगे के भी आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग में है, आपने कहा कि हम अपना डिलीवरी बॉय, डिलीवरी मैन, उसके साथ साथ स्विगी जोमेटो जो अपने जो हैं आजकल होम डिलीवरीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं, और उनकी डिलीवरीज़ बहुत अच्छी हैं, वो भी करेंगे। कुछ आपने अपनी फूड चेन, नोमिटोस चेन की भी बात करी थी, कुछ आप कहना चाह रहे थे मुझसे, आप मुझे बता रहे थे, वो किस तरह की चेन हो? सर ये अभी पहली चेन हमने यहाँ पर जो है ये उसकी ओपनिंग करी है, तो फ्यूचर में जो हमने प्लान किया हुआ है वो दूसरी चेन हम जो है अपने शहर में, लखनऊ में ही बादशाह नगर में हम प्लान करने वाले हैं बहुत जल्दी। बादशाह नगर में आप जल्दी ही प्लान कर रहे हैं? बादशाह नगर को छोड़ के आपके दिमाग में कुछ और भी प्लानिंग्स हैं कि जहाँ अपनी और भी आप इस चेन को बढ़ाएंगे? गोमती नगर में भी है प्लानिंग, गोमती नगर में भी, पत्रकारपुरम में भी है।
पत्रकारपुरम चौराहा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड एंड वेरी सेंट्रल प्लेस, जहाँ पर बहुत बढ़िया, जो एक तरह से मैं कहूँगा वो अपने आप में पूरा फूड जोन, फूड हब भी माना जाता है, और बहुत अच्छा वहाँ पर, क्योंकि एक पूरा बिजनेस पॉइंट है वहाँ पर, बहुत बढ़िया है। वहाँ पर भी आप है, और हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के हमने आपसे काफ़ी विस्तार से बात करी, टेस्ट भी करेंगे, खाएंगे भी, और लोगों को ज़रूर बताएंगे कि आपका, और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं, आप लोग बहुत दोनों युवा उद्यमी हैं, आपका काम इसके आगे भी बहुत अच्छा बढ़े, बहुत अच्छा चले। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका दिन दूना रात चौगनी, आपकी जो मेहनत है बहुत अच्छी सफल हो, और आप बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो साथियों, अब देखिए मेरे ठीक सामने ये नोमिटोज, ये पिज्ज़ा है, बर्गर है, और हमारे पूरी टीम, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे मिस्टर अंजन दास, हमारे विनय तिवारी, हमारे कैमरा पर्सन बहुत ही बारीकी से। अब मैं टेस्ट लेता हूँ, क्योंकि जायका अपने आप में, नोमिटोज जो अपने आप में एक बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव नेम है। मेरे ठीक सामने है पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एक तो बिल्कुल अभी गर्म है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, और बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, शायद मैं हो सकता हूँ, कभी कभी मैं, मेरे बच्चे घर में मंगवाते हैं, मैं खाता भी हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। ये दिस इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये पिज़्ज़ा, खाने में आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। भाई विनय जी, कैसा लगा? आपने टेस्ट किया अभी? टेस्ट तो करिए, मज़ा आ गया। अंजन जी, आप भी थोड़ा टेस्ट करिए, देखिए आनंद। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे तो आई एम एंजॉइंग माई पिज़्ज़ा। मैं बात भी कर रहा हूँ, अपनी रिपोर्टिंग भी दिखा रहा हूँ, और बात करते करते हमारे अंजन जी भी ये कट कर रहे हैं। देखिए अंजन, विनय जी कैसा लगा आपको ये पिज़्ज़ा? बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, बहुत ही अच्छा। स्वादिष्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है। हाँ, ये चीज़ है। और हमारे साथ यहाँ के शेफ़ भी, थोड़ा शेफ़ आप आगे आ जाइए, अपनी सीट चेयर को आगे ले। ये पिज़्ज़ा बेस है, इसका ये आप लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा बताएं। जी, हम इसको टेम्परेचर के हिसाब से बनाते हैं। वाटर का टेम्परेचर लेते हैं, फ्लावर का टेम्परेचर लेते हैं। मेन है हमारा पेंडो ब्लेंड, इसमें हम क्वालिटी के हिसाब से पेंडो ब्लेंड डालते हैं। उसके बाद 50 ग्राम ऑयल डाल के उसको मिक्स किया जाता है 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको बनाने के लिए हम डो शीटर में इसको शीट करते हैं। शीट करने के बाद इसको प्रूफिंग के लिए समय देते हैं। एक से 1.5 घंटे के अंदर प्रूफ होने के बाद इसको फ्रीज में रख देते हैं, जिससे हमारा जो डो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाता है और टाइटनेस नहीं आती है। उसको फ्रीज में रखने के बाद सॉफ्ट सॉफ्ट जिससे रहता है आपका, लगातार वो बना रहता है, तो आपका सॉफ्ट रहता है वो ना। और ये जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, ये है नोमिटोज वेजी फिश पिज़्ज़ा। इसमें कॉर्न, कैप्सिकम, ओनियन और पैन सॉस, बोलिए मतलब डैश पिज़्ज़ा सॉस। पूरा कितना टाइम लगता होगा एक पिज़्ज़ा को? एक पिज़्ज़ा बनाने में 7.5 मिनट। 7.5 मिनट्स। तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बना के रखते होंगे उसमें। जी, ऑर्डर के हिसाब से सर, जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से पिज़्ज़ा बना। जिस तरह से ऑर्डर आता है, क्योंकि अभी बिल्कुल गर्म है ये, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सॉफ्ट है, और मुझे आनंद आ गया। विनय भैया कैसा लग रहा है आपको, ये बता। अंजन जी, आपको भी एंजॉय कर रहे हैं ना? मुझे लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया, क्योंकि अपने आप में टेस्ट बहुत ही यूनिक है। विनय जी, थोड़ा बर्गर भी आप टेस्ट करके हमें बताइए, हम तो इतना एक साथ शायद कहाँ खा पाएंगे। विनय, थोड़ा सा हमको टेस्ट करिए, बताइए, और बर्गर क्या कैसा लगा आपको? प्राइस भी सर हमारे जो हैं वो रिजनेबल प्राइस हैं। जो भी ब्रांड्स मार्केट में और हैं कंपटीशन में, उनके बराबर है कि हमारी प्राइस हैं। प्राइस में कहीं कोई अप डाउन नहीं है। जो प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। धर्मेंद्र जी से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि प्राइस बैंडिंग बहुत ही रीजनेबल है, बहुत बड़े, बहुत सस्ती है। मतलब आपकी प्राइस बैंडिंग किस तरह की होगी, कैसी होगी? अभी हमारा जो स्टार्टिंग है वो 89 से है। बर्गर एंड पिज्ज़ा भी 89 से हमारा है, शुरू हुआ है जो भी है। और अलग अलग जो भी वेरिएंट है इसके, सबके रेट अलग अलग हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो हमारी 89 से 89 से स्टार्ट है। और मतलब अगर मैं हाईएस्ट वेरिएंट में बात करूं तो कितना करीब जाता होगा प्राइस? 489 है हाईएस्ट। विनय तिवारी जी, आपने मज़ा ले लिया बर्गर का, टेस्टी लगा आपको? बहुत बढ़िया है। टेस्ट कैसा? ये भी सॉफ्ट है एकदम, सॉफ्ट है एकदम, बहुत बढ़िया। तो मैं तो कहूँगा साथी, अधिक से अधिक संख्या में हमारी पूरी टीम है, जायका ले रही है, आनंद ले रही है, टेस्ट फैंटास्टिक है। और हम लोगों को क्या चाहिए? किसी भी क्वालिटी को मेंटेन, हाँ, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी के लिए इसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है।
घर परिवार के साथ पूरा आने वाला है, खाने वाला है। जिस दिन हम चाहेंगे तिवारी जी किसी दिन अपनी फैमिली को लेके आप आओ यहाँ, है ना। हाँ, और आइए। अंजन जी, आपको कैसा लगा टेस्ट? हाँ, बहुत बढ़िया है। अभी हमारे देखिए कैमरा पर्सन ही बेचारे लगे हैं, वंचित हैं, इनको भी हम पूरा टेस्ट कराएंगे। कैमरा पर्सन अकेले हैं क्योंकि पूरी कैमरा कवरिंग में लगे हुए हैं, वो कैमरा चला रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आखिरी में आपके 2 शब्द, आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी फ्यूचर प्लानिंग तो हमने पूरी अधिकतर बात कर ली, क्वालिटी आपके एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल की हमने पूरी बात कर ली। आगे की आपकी एक, अगर मैं कहूँगा, एक आपका प्रमुख संदेश, जो मैसेज है, वो आप क्या देना चाहेंगे? सभी को थोड़ा सा पास आ जाइएगा। सर, संदेश तो हमारा जो है ये है कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, तो उसमें से ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ के हैं। डोमिनोज़ बाहर का है, पिज़्ज़ा हट बाहर का है। तो मेरा अपने देश के, अपने लोगों से बस यही कहना है कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो यहाँ पे बिज़नेस को रन करना चाह रहे हैं, अपने ही देश में इटालियन फूड को हम अपने तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, तो हमसे जो पब्लिक है हमारे देश की है, हमारे सिटी की, हमारे लखनऊ शहर की, कि आप जो है अपने देश के जो युवा हैं उनको मौका दें बिज़नेस में, फूड चेन में आप उनको मौका दें, ना कि आप किसी विदेशी कंपनियों को ज़्यादा मौका देंगे तो उनको बिज़नेस ज़्यादा रन पड़ेगा। हमारे देश में अगर हम उनके फूड को यहाँ पे चेन को बना रहे हैं और हम उनको वही चीज़ हम खुद बना के खिला रहे हैं, तो आप हमें ज़्यादा प्रमोट करें। प्रमोद सिंह जी, आपसे भी मेरा अंतिम प्रश्न यही है, खाते खाते हमारी आपसे पूरी बात हो रही है, पूरी कवरेज, पूरी रिपोर्टिंग हमने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत आनंद लिया। आपका ये पूरे जितना पिज़्ज़ा है, बर्गर, इसका भी हमने बहुत अच्छा स्वाद लिया, फैंटास्टिक टेस्ट, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप क्वालिटी अपनी मेंटेन रखिए। अब आपका भी एक प्रमुख उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, आप भी क्या लेके चल रहे हैं? मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे लोग आएँ और टेस्ट का आनंद लें। हमारी जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रमुख।